नमो नमः दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विशेषण और विशेष्य के बारे में जाना। आज और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे मेरे ही स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि आप भाषिक कार्यम पे ज़रूर एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ भाषिक कार्य के ऊपर बेस्ड ये बनाया हुआ है। भाषिक कार्यम यानी ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। भाषिक कार्यम आपको अपठित गद्यांश के नीचे और पठित गद्यांश के नीचे यानी अनसीन पैसेज के नीचे भी और सीन पैसेज के नीचे भी आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। भाषिक कार्य में नॉर्मली आपको कर्तृपद क्या है, कर्ता क्या है, क्रियापद क्या है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, पर्यायपद क्या है, विपर्याय पद क्या है, ऐसे सारे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है, 9th हो, 10th हो, चाहे 8th स्टैंडर्ड हो। इसलिए आज ये वीडियो मैंने भाषिक कार्यम के ऊपर बनाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम या यथा निर्देशम उत्तरत। तो भाषिक कार्यम या यथा निर्देशम उत्तरत यानी डू एज डायरेक्टेड। ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी आता ही आता है और ये आपको आता है पठित अपठित गद्यांश जो रहता है आपका उसके नीचे भी आता है। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए बहुत वेटेज भी रहता है मार्क्स का, तो आपको ये आना चाहिए। और भाषिक कार्यम यानी सारे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में कर्तृपद क्या है, क्रियापद क्या है, विशेषण क्या है यानी एडजेक्टिव, विशेष्य क्या है यानी नाउन, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। उसके बाद पर्याय पद क्या है, तो पर्याय पद, पर्यायवाची, इत्यर्थे, एतदर्थम, इन सब का मतलब होता है सिनोनिम। और विपर्याय, विपरीतार्थक, विलोम पद, इसका मतलब होता है एंटोनिम्स, विरुद्धार्थी शब्द। तो ये सारे आपको पूछे जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर दूसरा कोई शब्द उनको दिख जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अभी क्या करना है, उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने ये सारे यहाँ पे लिख दिए हैं कि पर्याय पद, पर्यायवाची, इत्यर्थे, एतदर्थन, इन सब का मतलब होता है सिनोनिम्स। और विपर्याय, विपरीतार्थक, विलोम पद या विलोम शब्द, इनका मतलब होता है एंटोनिम्स। अभी इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, तो इसलिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि सारी ट्रिक्स आपको अच्छे से याद हो जाए। कर्तृपद यानी कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया को करने वाला। तो आपको पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कर्तृपद क्या है, तो कर्तृपद यानी कर्ता जो हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, चाहे वो एक वचन में रहे, द्विवचन में रहे या बहुवचन में रहे, लेकिन रहता हमेशा वो प्रथमा विभक्ति में है। उसके बाद क्रियापद यानी वर्ब जो हमेशा रहता है लकार में, फिर वो कौन से भी लकार में रह सकता है, लट लकार, लुट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, कौन से भी लकार में रह सकता है। विशेषण यानी एडजेक्टिव और विशेष्य यानी नाउन। तो ये दोनों चीज़ें एक ही लिंग में, एक ही वचन में, एक ही विभक्ति में होनी चाहिए, तभी वो विशेषण विशेष्य की पेयर कहलाते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग लिंगों में हैं तो पेयर नहीं कहलाएंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला को याद रखना है कि विशेषण और विशेष्य दोनों ही एक ही लिंग में, एक ही वचन में, एक ही विभक्ति में होनी चाहिए, तभी वो विशेषण विशेष्य की पेयर कहलाते हैं। जैसे शोभना बालिका यानी अच्छी लड़की, तो शोभना हो गया विशेषण और बालिका हो गया विशेष्य। श्वेतः अश्वः, सफ़ेद घोड़ा,
तो कैसा घोड़ा, सफ़ेद, तो श्वेत हो गया विशेषण और अश्व हो गया विशेष्य। तो दोनों ही चीज़ें आपको एक ही लिंग वचन में जब दिख जाए तब आपको समझ आना चाहिए कि ये विशेषण विशेष्य की पेयर है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको अपठित गद्यांश के नीचे भी आता है और सारे पठित गद्यांश पद्यांश के नीचे भी आता है। ये सारे जो क्वेश्चंस है भाषिक कार्य में यथा निर्देशम उत्तरतः ये ग्रामर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहते हैं और आपको इसके आंसर्स इस तरीके से आसानी से आप उसको कर सकते हैं इन ट्रिक्स के साथ। तो चलिए इसके लिए हम लोग अभी एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं ताकि आपको उसको और अच्छे से समझ में आ जाए। भाषिक कार्यम, यहाँ पे लिखा है यथा निर्देशम उत्तरत। पूरा महातपा नाम वनवासी मुनि ही आसीत, ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और पूछा है अत्र कर्ता कह क्रियापदम किम। तो कर्ता यानी सब्जेक्ट जो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। अभी यहाँ पे पूरे सेंटेंस में प्रथमा विभक्ति में यही क्यों पद दिख रहा है अपने को, वो है मुनि ही। तो मुनि ही हो गया इसका कर्ता, ठीक है, और क्रियापद इसका हो गया, क्रियापद हमेशा लकार में रहता है तो यहाँ पे लकार में पूरे सेंटेंस में लकार में एक ही पद आया हुआ है और वो है आसित, तो ये हो जाएगा आसित, इसका हो जाएगा क्रियापद। सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे अत्र विशेषण पदम किम, विशेषण पद पूछा है तो पतिव्रता गृहिणी, ये हो गया विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण यानी एडजेक्टिव, तो कैसी गृहिणी, तो पतिव्रता, तो यहाँ पे विशेषण पद हो गया पतिव्रता। त्वम निरहंकारः भविष्यसि, अत्र कर्ता कह, कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया को करने वाला। अभी यहाँ पे क्रिया को करने वाला कर्ता कौन दिख रहा है, यहाँ पे हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है तो यहाँ पे आएगा त्वम। मुनि ही विस्मितः अभवत, अत्र विशेष्य पदम किम, ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है विशेषण विशेष्य का, क्योंकि कभी कभी विशेषण पद दिया रहता है तो बच्चे विशेष्य लिख के आ जाते हैं और कभी कभी विशेष्य पद पूछा रहता है और बच्चे विशेषण पद लिख के आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अत्र विशेष्य पद पूछा है, विशेषण नहीं, विशेष्य पद किम। मुनि ही विस्मितः अभवत, विस्मित आश्चर्यचकित हो गया, तो कैसा हुआ, तो आश्चर्यचकित। तो विस्मितः ये पद हो गया विशेषण और कौन हुआ है, तो मुनि ही, तो यहाँ पे विशेष पद हो जाएगा मुनि ही, तो इसका आंसर हो जाएगा मुनि ही। बद्धांजलि ही मुनि ही तम अवदत, यहाँ पे भी विशेष पद और विशेषण पद दोनों पूछा है, विशेष पदम किम, विशेषण पदम किम। तो मुनि ही बद्धांजलि ही, बद्ध अंजलि ही, अंजलि मतलब हाथ जोड़ के, ठीक है, बद्ध यानी बंधे हुए हाथ जोड़ के उसको पूछा या उसको बोला, तम अत्र विशेष पदम किम, तो विशेष पद हो गया मुनि ही और विशेषण पद हो गया बद्धांजलि ही। सा भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता, अत्र अंतिकम पदस्य पर्याय पदम किम, अंतिकम इस पद का पर्याय पद क्या है, तो अंतिकम का पर्याय पद हो जाता है समीपम। इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग याद रखना जरूरी है, वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे भी काम आते हैं। स्वधर्मम चर येन आशु परम श्रेयः अवाप्स्यसि, अत्र आशु इति पदस्य पर्याय पदम किम, तो आशु का मतलब होता है जल्दी से, तो इसका पर्याय पद हो जाता है शीघ्रम या सत्वरम। महर्षेः आरुणेः पुत्र श्वेतकेतुः आसीत्, महर्षि आरुणे का पुत्र श्वेतकेतु था। अत्र क्रियापदम किम, अब यहाँ पे क्रियापद पूछा है तो क्रियापद यानी वर्ब जो हमेशा लकार में आता है, तो यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा आसीत्, इसका आंसर हो जाएगा आसीत्। इदम श्रुत्वा पिता पुत्रम उवाच, ये सुनकर पिता पुत्र को बोले। अत्र कर्ता कह, तो कर्ता के बारे में पूछा है, कर्ता यानी सब्जेक्ट जो हमेशा प्रथम विभक्ति में रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पिता। इदम श्रुत्वा पिता पुत्र उवाच, कौन बोला, तो पिता बोला, तो पिता हो गया यहाँ पे कर्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ता। अत्र किम पश्यसि, अत्र किम पश्यसि, अत्र किम क्रियापदम, क्रियापद पूछा है तो क्रियापद यानी वर्ब जो हमेशा लकार में होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पश्यसि, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो जो ट्रिक्स मैंने आपको बताया है वो आपको याद रखने हैं और इस तरीके से आपको भाषिक कार्यम का प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि भाषिक कार्यम या यथा निर्देशम उत्तरत यानी ग्रामर रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको अपठित गद्यांश के नीचे और पठित गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश के नीचे मिलेंगे ही। तो इसलिए आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना है और सारी ट्रिक्स आपको याद रखनी है ताकि आपको उसको अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाए। तो आज हम लोगों ने भाषिक कार्यम के बारे में जाना, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको सारी ट्रिक्स भी मैंने बताई कि आपको उसको कैसे याद रखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब भी मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और किस विषय पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।